बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में बड़े ही अदब से गुजारिश है कि ज़रा हालात पर भी नज़र डालें कि इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी की वजह से हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और हज़ारों लोग इसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि मुल्क भर के तमाम इलेक्ट्रिक सप्लाइज़र जो बिजली मुहैया करते हैं, इनसे 13 नुकाती सवालात पूछे जाएँ। आप इनसे पूछें, इसकी वजाहत तलब करें और इनको राह रास्त पे लेके आएँ, इससे पहले कि अवाम में इनके खिलाफ बगावत पैदा हो जाए। फिर वही हो जो कुछ अर्सा पहले यहाँ कराची में हुआ था कि इनके दफ्तर तोड़ दिया गया था। वो तो शुक्र है इनके बंदे बच गए, वरना तो बंदों को भी उड़ा देते वो। अब वहाँ रेंजर खड़ी कर दी है, काम छोड़े नहीं लेकिन रेंजर खड़ी कर दी है अपनी वो हराम खोरियाँ चलाने के लिए। अज़राए करम ज़रा ये सवालात इनसे करें। पहला सवाल ये है कि जो यूनिट हमने इस्तेमाल किए उनकी अदायगियाँ हमने कर दी हैं बिल की सूरत में, तो फिर किस चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है और कौन सी ड्यूटी मांगी जाती है। दूसरा सवाल, कौन से फ्यूल पर कौन सा टैक्स और कौन सी ड्यूटी और कौन सी एडजस्टमेंट। हमने तो बिजली इस्तेमाल की है ना, फ्यूल तो हमने लिया ही नहीं, फ्यूल तो नहीं हमने भरवाया ना, हमने तो बिजली इस्तेमाल की है। अगर ये अपने इस्तेमाल शुदा पेट्रोल की कीमत हमसे वसूल कर ले तो कौन सा इंसाफ है। क्या इदारा इनको पैसे नहीं देता, इनको सैलरी नहीं देता, इनकी जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसके पैसे इदारा नहीं देता इनको। वो तो शुक्र है सच में फ्यूल इनके हाथ में नहीं है। अगर फ्यूल भी इनके हाथ में हो जाए तो उस पर जो मीटर चलते हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, उनके अंदर जो बिजली चलती है उसका बिल भी हमसे वसूल करते हैं। तीसरा सवाल, किस प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी ड्यूटी। चौथा सवाल, टीवी पर कौन सी फीस ली जाती है। जो लोग टीवी इस्तेमाल करते हैं वो भी तो केबल के अलग से पैसे पे करते हैं ना, केबल चल रहा होता है उनके घर में। इसी तरीके से नेट के भी पैसे देते हैं और वो भी बिजली पर चल रहा होता है और उसके यूनिट के हम पैसे दे रहे होते हैं। हद तो ये है, जुल्म की इंतहा ये है, नाइंसाफ़ी की हद ये है कि मस्जिद के बिल के ऊपर भी टीवी का टैक्स लगा होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पांचवा सवाल ये है कि जब माहाना बिल हमने अदा कर दिया, पे कर दिया, तो फिर ये बिल के ऊपर क्वार्टरली एडजस्टमेंट ये कौन सी बला है ये। छठा सवाल, कौन सी फाइनेंस की कॉस्ट चार्जिंग। सातवां सवाल ये है कि जब इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के हमने पैसे दे दिए तो फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज़ के हैं, एक एक चीज़ के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आठवां सवाल यह है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर फर्दर चार्जेस लगाए जाते हैं, अदर चार्जर लगाए जाते हैं। आज ये अदर चार्जर्स मांग रहे हैं हमसे, कल को मदर चार्जेस मांगना शुरू कर देंगे। तो सीधा सीधा लिखे ना फिर अपने बिल के ऊपर कि हराम खोरी चार्जेस, भत्ताखोरी चार्जेस, जगह टैक्स चार्जेस, जुल्म चार्जेस, नाइंसाफ़ी चार्जेस, ब्लैक मेलिंग चार्जेस। नौवां सवाल ये है कि विद होल्डिंग चार्जेस ये क्या चीज़। 10वां सवाल ये है कि जब हमने मीटर खुद लगवाया और उसके पैसे हमने पे किए हैं, फिर उसके बाद कौन सा उसका किराया हमसे वसूल किया जाता है मीटर का। क्या हम उसके ऊपर झूला डालकर वहाँ झूलते रहते हैं बैठे हुए जिसका किराया वसूल किया जा रहा है, और उस पर बिजली का कौन सा इनकम टैक्स लिया जाता है। 12वां सवाल यह है कि अगर गुज़श्ता पिछले 6 माह के अंदर अंदर आपके यूनिट्स 200 को टच कर जाएँ तो फिर अगले 6 माह तक आपका जो यूनिट का रेट होगा वो पहले 200 यूनिट वाला ही होगा। ये कौन सा इंसाफ है। 13वां सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्स, इनके ऊपर कौन सी ओवर चार्जिंग की जाती है। और यहाँ एक दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये करप्शन, लूट मार और जुल्म, इस सारे का सारा ठेका हम पाकिस्तानियों ने ले रखा है। सबसे महंगा यूनिट यहाँ पाकिस्तान में है। ज़रा आप दूसरे ममालिक जो मशरकी ममालिक है उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं। भारत में 21 रुपये पाकिस्तानी, श्रीलंका में 25 रुपये पाकिस्तानी, बांग्लादेश के अंदर 20 रुपये पाकिस्तानी, अफगानिस्तान में 15 रुपये पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में खुद तकरीबन 64 रुपये से भी क्रॉस कर रहा है, 65 रुपये से भी क्रॉस कर रहा है। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तमाशा कब तक लगा रहेगा, आखिर कब तक ये नाइंसाफ़ी चलेगी। ये 20 करोड़ आवाम का मुतालबा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 22 करोड़ क्यों नहीं कहा। 22 करोड़ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों वाले, ख़ास तौर पर अस्करी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लिए चीज़ें फ्री हैं। उनके करम के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं, उनका हाथ है पीछे। अगर उनके ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ें और उनको अपनी जेब से देनी पड़ें, अपनी तनख्वाह काटनी पड़े, तो फिर ये हरकतें ना हों। इसलिए मैंने उन कुछ हज़रात को बीच में से निकाल दिए है कि उनके लिए चीज़ें फ्री हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। अगर आप हज़रात को मेरी बात समझ में आई है अच्छे तरीके से और आप इस बात पर इत्तेफाक करते हैं तो अज़राए करम इस पैगाम को शेयर करें, आगे पहुँचाएँ, हुकाम तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे। उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि इन सवालात के जवाबात उनसे लें और उनको राह रास्त पर लेके आएँ। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।